आपके विद्यार्थियों, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट नंबर 5 देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या कह रहा है। किसी कक्षा में 1100 लड़के व 900 लड़कियां हैं। यदि उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां पास हुए तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, दो प्रकार के हैं। एक तो बॉयज हैं, क्या है बॉयज हैं, और एक क्या है गर्ल्स हैं। क्या है गर्ल्स, लड़के और लड़की। कह रहा लड़कों की संख्या कितनी है भैया? 1100। लड़कियों की संख्या कितनी है? 900। अब क्या कह रहा है, इन्होंने कह रखा है कि 50% लड़के पास हुए। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए जो है इसमें 1100 में से ये 50% जो है ये पास हो गए। 50% क्या हुए? ये पास हो गए और ये क्या हो गए? फेल हो गए। 50% आपके पास हो गए, 50% क्या हुए? फेल हो गए। इसी प्रकार से लड़कियों की बात किया जाए तो लड़कियों में कितने पास हुए? 40% पास हुई और फेल कितनी हो गई? 60%। अब आप लोग एक काम करिए, निकालिए 1100 का 50%। 1100 का 50, 1100 का 50%, तो 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 11 बचे, 11 बचे 55, 1 जीरो। ये कहने का मतलब इतने बच्चे क्या हो गए? पास हुए। 550 बच्चे पास हुए। तो लड़कियों में पता करें कितनी लड़कियां पास हुई। तो पास बराबर कितने का? 900। 900 का कितना? 40%। तो 2 जीरो क्या हुआ? कट गया। 9 चौक 36, मतलब जो है 360 लड़कियां पास हुई। ये 360 क्या हुई? लड़कियां पास हुई। ठीक है, लेकिन इन्होंने हमसे फेल प्रतिशत पूछा है। ध्यान दीजिए, इन्होंने हमसे फेल प्रतिशत पूछा है। फेल वाला आप लोग निकालिए। यहाँ पास नहीं, हम लोग फेल वाला निकालेंगे। तो 60% आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, तो 9 छक 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 छक 54। 540 लड़कियाँ क्या हो गई? फेल हो गई। ये फेल होने वाले हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितने लड़के फेल हुए थे? 550। लड़कियां कितनी फेल हुई? 540। टोटल कुल कितना हो गया? जोड़ लीजिए, 500 500 कितना हो गया? 1000। और 50 और 40 90, मतलब 1090। इतने स्टूडेंट्स क्या हो गए? फेल हो गए। क्या हो गए? फेल। अच्छा, कुल छात्रों की संख्या कितनी है? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1100 और 900। 1100 और 900 टोटल कितना हो गया? 2000। अब आप लोग निकाल लीजिए। तो परीक्षा में फेल हुए स्टूडेंट का प्रतिशत बराबर, तो फेल परसेंट बराबर जब आप लोग निकालेंगे तो कितने फेल हुए? 1090। टोटल कितने हैं? 2000। परसेंट के लिए गुणे कितना? 100। 2 जीरो इनका, 2 जीरो इनका, 2 जीरो इनका कट गया, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका कट गया। कहने का मतलब 109 को आप 2 से भाग कर दीजिए। 109 को आप लोग 2 से भाग कर दीजिए। 2 पंचे कितना हो गया? 10 हो गया। अब आप लोग 9 उतारिए। 2 चौक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना आ गया? 1 आ गया। दशमलव लगाइए, यहाँ जीरो बढ़ाइए, 5 बार जाएगा। 2 पंचे 10, तो आ जाएगा 54.5%। कितना आ जाएगा? तो फेल परसेंट बराबर आ जाएगा 54.5%। ये बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा 54.5%। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, चीनी के भाव में 20% कमी आ जाने पर एक व्यक्ति 480 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। ठीक है, कह रहा है तो चीनी का वर्तमान व प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, तो आप लोग केवल एक काम करिए, जो भी रुपया दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर जब भी चीनी का रेट घटेगा तो आप लोग ज़्यादा चीनी खरीद पाएंगे, जब भी उसका रेट बढ़ेगा तो आप लोग कम चीनी खरीद पाएंगे। तो जो भी आपको रुपया दिया रहेगा, जैसे 480 रुपया दिया है, किलो कितना दिया है? 3 किलो, है ना। 3 से इसको आप लोग काट लीजिए। 3 एकन्ने 3, 3 एकन्ने 3, 3 छक 18 जीरो आ गया 160।
160 रुपया, है ना। 160 रुपया आ गया। तो आप लोग एक काम करिए, 1 किलो का निकालने के लिए 1 केजी का रेट, 1 केजी का भाव निकालने के लिए भाव ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करिएगा, 20% की कमी हो रही है तो 160 का 20%, 2 जीरो कट गया, 16 गुना 32 रुपया। ये आ गया 1 किलो का भाव 32 रुपया पर केजी। वर्तमान भाव ये आ गया आपका, वर्तमान भाव, है ना, वर्तमान भाव, चीनी का वर्तमान भाव आ गया 32 रुपया पर केजी। अभी जो प्रारंभिक भाव पूछा है उसमें क्या करिएगा, आप लोग लिखिए 32, आपको प्रारंभिक भाव निकालना है। तो प्रारंभिक भाव निकालने का मतलब पहले भाव क्या था, अब 20% चीनी का रेट घट गया है, 20% क्या हुआ, घट गया है। अब कितना हो गया, 80%, कितना हो गया अब 80। पहले प्रारंभ में क्या था, 100 था, तो आप लोग 100 ऊपर लिख लीजिए और नीचे क्या लिख लीजिए, 80। एक एक जीरो कट गया, 8 कने 8, 8 तो 32, तो 10 चौक 40। कहने का मतलब पहले चीनी का रेट कितना था, 40 रुपया पर केजी। ये आपका वर्तमान भाव आ गया और ये आपका प्रारंभिक भाव आ गया। वर्तमान भाव अगर आपको ज्ञात करना होगा, जो भी पैसा दिया रहेगा वो पैसा प्लस जो भी क्वांटिटी, जो भी मात्रा दी रहेगी उससे क्या करिएगा, भाग करिएगा। जो भी पैसा आएगा उसको दिए गए प्रतिशत से क्या करना है, प्रतिशत निकाल लेना, रेट आ जाएगा प्रारंभिक रेट, वर्तमान रेट, करंट, है ना। और इसके बाद जो है उसको आगे लिखिए, इसके बाद 100 ऊपर लिखिए, जो भी कमी दिया रहेगा वृद्धि उसको नीचे लिखिएगा, तो ये आ जाएगा प्रारंभिक भाव। आशा करते समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 360 रुपये में 6 किलो चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी का वर्तमान और प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। जब भी रेट बढ़ जाएगा तो आप लोग कम चीनी खरीद पाएंगे, जब भी रेट घट जाएगा तो ज़्यादा चीनी खरीद पाएंगे। इस बार रुपये कितना दिया हुआ, 360, और क्वांटिटी मात्रा की बात किया 6, तो 6 करने 6 36 और 0 आ गया 60 रुपया। क्या आ गया, 60 रुपया। तो आप लोग अब क्या करिए, इसी 60 का वर्तमान मूल्य जब भी आप ज्ञात करेंगे वर्तमान मूल्य आ जाएगा। तो 60 का आप लोग क्या करिए, जो भी प्रतिशत दिया है 20% दिया है, तो 2 जीरो कर गया, 6 दुनाई 12, यही आपका उत्तर आ गया 12 रुपया पर केजी, है ना। कहने का मतलब वर्तमान में जो चीनी का मूल्य है वो क्या है, 12 रुपया प्रति किलो। अगर आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछता है तो प्रारंभिक मूल्य बराबर आप लोग क्या करेंगे, रेट में 20% की वृद्धि हो गई, 100 पर 20 की वृद्धि हो गई है ना, तो हो जाएगा 120%। ठीक है, ये आपका क्या है, वर्तमान का है, और ये क्या है, प्रारंभिक मूल्य है। ये क्या है, प्रारंभिक मूल्य है। तो इसमें आप क्या करिएगा, 12 गुणे कौन सा रेट आपको, 12 कौन सा आया है, वर्तमान ए वाला आया है, ये आपको अब ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना होगा उसको यहाँ लिखेंगे ऊपर, 120 लिखेंगे नीचे, एक एक जीरो कर गया, 12 कर गया, तो आ गया 10 रुपया पर केजी, है ना। कहने का मतलब पहले चीनी का रेट कितना था, 10 रुपया पर केजी था, अब कितना हो गया है, 12 रुपया पर केजी। आशा करते समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भैया आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि तथा हर में 10% की कमी करें तो परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं भिन्न किसे कहते हैं, है ना। ऐसी राशि जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसी को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन आर 2 टाइप, फर्स्ट आर सिंपल फ्रैक्शन एंड सेकंड आर कंपाउंड फ्रैक्शन। भिन्न 2 प्रकार की होती है, साधारण भिन्न और एक क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न, है ना। साधारण भिन्न का मतलब इसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, इसे कहा जाता है फ्रैक्शन भिन्न। और जिसे जो है, जैसे आप लोग कह सकते हैं 1/2 है या 3/5 है, ये सब क्या है, भिन्न है। लेकिन कहीं 11 से 1/9% लिखा है या 11 से 1/9, इसको कंपाउंड फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग भिन्न समझ गए। भिन्न 2 प्रकार की होती है, कोई पूछे भिन्न किसे कहते हैं
तो आप लोग कह सकते हैं ऐसी राशि जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे भिन्न कहते हैं। अच्छा, भिन्न में दो चीजें होती हैं, एक अंश होता है और एक हर होता है। नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। इंग्लिश में इसको न्यूमिनेटर कहा जाता है, इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। अब कह रहा है किसी भिन्न के अंश में क्या किया जाए, 10% की वृद्धि कर दिया जाए। तो 100 पर 10 की वृद्धि हो जाएगी तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, 110 पर पहुँच जाएंगे। कह रहा हर में क्या किया जाए, 10% की कमी कर दिया जाए। कहने का मतलब 100 में 10 घट जाएगा, कहाँ पहुँच जाएंगे, 90। कह रहा ऐसा करने के बाद जो हमें परिणामी भिन्न प्राप्त होती है 11/15 प्राप्त होती है। 11/15 लिख देंगे। अब आप लोग ध्यान देंगे, 1 0 क्या हुआ, कट गया। 1 0 इसका कट गया। अब यहाँ पर आप लोग लिखेंगे अंश और यहाँ पर क्या लिखेंगे, हर। मैं XY इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि बच्चे लोग XY लिखने पर ही डर जाते हैं, डरना नहीं है। अब ध्यान दीजिए, 11/9 जब प्रिय विद्यार्थियों बराबर की उधर जाएगा, 11/9 जब बराबर के उधर जाएगा तो पूरी भिन्न ही पलट जाएगी। ठीक है, तो उधर है क्या पहले से 11/15, ये जाएगी पलट जाएगी तो हो जाएगा 9/11। भिन्न उलट गई ना, बराबर उधर जाएगी। 11 11 कट गया। अब देखिए 3 त्रिका और 3 बचे, तो उत्तर आपका आ गया 3/। यही आंसर आ गया आपका। अगर आप लोग प्रिय विद्यार्थियों आंसर को वेरीफाई करना चाहें, वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप लोग आंसर वेरीफाई करिए, आंसर वेरीफाई कर लीजिए। आंसर देखिए कैसे आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। 3/5 आ गया ना, तो ये आपका ऊपर क्या हो गया, अंश, नीचे क्या हो गया, हर। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आप क्या करिए, अंश में इसके 10% की वृद्धि हो गई, मतलब 110 हो गया, और यहाँ 10% की कमी हो गई। 1 0 क्या हुआ, कट गया। 1 0 कट गया। अब देखिए 3 करने 3 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया। देखिए 5 तिहाई 15 और 11 करने 11/15 आ गया, नहीं आ गया, यही दिया था परिणामी भिन्न, आ गया ना। कहने का मतलब हमारा आंसर 3/5 बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिए, बहुत आसान सवाल है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 150% वृद्धि तथा हर में 200% वृद्धि करें तो परिणामी भिन्न 2/5 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे लिखिए अंश, क्या लिखिए, अंश, बटे में क्या लिख दीजिए, हर लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, अंश में वृद्धि किया जा रहा है 150%। तो 100 पहले था, है ना, 100 पर ही वृद्धि करेंगे। 100 में 150 बढ़ा देंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, 250, 250 पर। और हर ये भी 100 है, इसमें कितना वृद्धि करना, 200। तो 200 कितना हो जाएगा, 300। जब ये हमने वृद्धि कर दिया तो हमें भिन्न क्या परिणामी भिन्न प्राप्त होती है, बोलिए, 2/5 प्राप्त होती है ना, 2/5 लिख दीजिए। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 1 0 इसका 1 0 इसका कट गया, है ना, 5 25 5 6 30। अब आप लोग यहाँ पे लिखेंगे अंश और यहाँ पे लिखेंगे हर। ठीक है, ये 5/6 उधर जाएगा, पलट जाएगा, 2/5 है पहले से उधर, जब ये जाएगा तो हो जाएगा 6/5। कितना हो जाएगा, 6/5। तो 6 गुनाई 12, 5 25, तो 12 कितना आ जाएगा, 25। 12/25 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि ये जो है किसी एक संख्या से कटेगा नहीं। आंसर वेरीफाई कर लीजिए, 12/25 है, 12/25 आया है। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, 150% वृद्धि कर दीजिए, तो ये 250 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 250। और इसमें आप लोग जो है 200% की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 300। 1 1 0 कट गया, 5 25 5 6 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए 6 करने 6, 6 दुनाई 12, 5 करने 5 और 5 25, तो 2 करने 2 और 2 करने 2 हो गया। यहाँ नीचे क्या बचा है, 5 25, यहाँ 5 बचा, 5 से काटा ना, 5 25 5 25, तो 2/5 आ जाएगा। वही तो हमारी प्रारंभिक भिन्न परिणामी भिन्न दे रखी थी, परिणामी भिन्न देखिए प्राप्त हो गया। फिर से बता दें, देखिए हमें मिला कितना, 12/5
12/25 मिला। इसमें आप लोग 150% की वृद्धि किए थे तो हो जाएगा 250। इसमें आप लोगों ने 200% की वृद्धि किया था 300। एक जीरो इनका, एक जीरो इनका। अब देखिए 5 25 5 6 कितना हो जाएगा 30। अब देखिए आप लोग 6 करने 6 और 6 दुनाई 12, 5 करने 5 हो जाएगा 5 25 और नीचे 5 ऊपर कितना 2। तो वही पर आपको परिणामी भिन्न वहाँ दिया था ए। ठीक है, अगला सवाल देखिए भैया। छठवां सवाल क्या कह रहा है? छठवां सवाल कह रहा है किसी कक्षा में 800 लड़के तथा 1200 लड़कियां हैं। यदि इनमें से 30% लड़के और 40% लड़कियां पास हुए तो कक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कक्षा में दो चीजें हैं। पहले तो क्या है, गर्ल्स, क्या है, गर्ल्स की बात किया है। दूसरा जो है बॉयज की बात किया, लड़के। ठीक है। अब लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां 800, बात ना करें 800। लड़के कितने हैं? 1200। कितना है? 1200। अब इन लड़कियों में दो चीजें हैं, एक तो पास हो गए, एक क्या हो गई? फेल। इन लड़कों में भी कुछ लड़के क्या हुए? पास, और कुछ हो गए फेल। तो आप लोग ध्यान दीजिए, कितनी लड़कियां पास हुई हैं बताइए? लड़कियां पास हुई है 30%। कितना पास हुई हैं? 30%। तो फेल कितनी हुई होंगी? 70%। अब लड़के कितने पास हुए? 40। लड़के पास हुए 40%। तो फेल लड़कों की संख्या कितनी होगी? 60 होगी। अब हमसे फेल वाला पूछा है, इसलिए फेल पहले आप लोग गलत लिख लीजिए। फेल गलत। फेल लड़कियों की संख्या आ जाएगी। फेल लड़कियों की संख्या। तो फेल लड़कियों की संख्या जब हम लोग निकालेंगे तो 800 में कितनी लड़कियां फेल हैं? 70। तो 800 का 70%। ठीक है। अगर हम लोग फेल लड़कों की संख्या निकालेंगे, बॉयज का नंबर निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे? 1200 का 60%। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 1% 2 जीरो काट देता है। 8 सत्ते कितना हो जाएगा? 56। 8 सत्ते 56, एक इसका जीरो। तो 560 लड़कियां ऐसी हैं जो कि फेल हो गई। और इसमें जब हम लोग इसका 60% लेंगे तो 12 6 कितना हो जाएगा? 72 और एक जीरो। कहने का मतलब 720 लड़के क्या हुए? फेल। इतनी लड़कियां फेल हैं और इतने लड़के फेल हैं। तो मैं आपको कह सकता हूँ कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या बराबर, विद्यार्थियों की संख्या बराबर, जोड़ लीजिए 560 और प्लस 720 कितना हो जाएगा? 7 5 12 और 60 और 20 80 कितना आ जाएगा? 1280। 1280 ऐसे विद्यार्थी जो कि क्या हुए? फेल हो गए। अच्छा, कुल विद्यार्थियों की संख्या आप लोग जानते हैं नहीं? 2000। कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर, विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है? 800 है और प्लस कितना है? 1200। तो आ जाएगा 2000। कितना आ जाएगा? 2000। तो आप लोग कह सकते हैं फेल प्रतिशत बराबर फेल विद्यार्थियों की संख्या बराबर, या फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर फेल कितने हुई है? 1280 विद्यार्थी क्या हुए? फेल। टोटल कितने विद्यार्थी थे? 2000 थे। परसेंट के लिए गुणे कितना? 100। 2 जीरो यहाँ थे, 2 जीरो यहाँ नीचे से कट गया। एक जीरो इसका, एक जीरो इसका। 2 करने 2 हो गया, 2 छक 12 हो गया और 2 चौक 8। 64% बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। कहने का मतलब 64% विद्यार्थी उस विद्यालय की क्या हुए? फेल हो गए। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी गांव में पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि 20% पुरुष तथा 30% महिलाएं साक्षर हों तो गांव की आबादी में कुल निरक्षर लोगों का प्रतिशत ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, दो चीजें हैं। पहले क्या लिखा? पुरुष लिखा ना। पहले पुरुष, जो पुरुष है, और इसके बाद महिलाएं हैं। इनका अनुपात 5:3 कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। कहने का मतलब मान लीजिए उस गांव में 5 पुरुष और 3 कितनी है? महिलाएं। तो गांव की कुल टोटल जनसंख्या आप लोग जानते हैं कितनी? 8। मान लीजिए गांव में कुल 8 लोग हैं। ठीक है। अब क्या दे रहा है? एक कह रहा साक्षर, साक्षर मीन्स पढ़े लिखे।
और एक कह रहा निरक्षर। यहाँ भी साक्षर और निरक्षर। तो कितने पुरुष साक्षर हैं बताइए तो 20% पुरुष क्या है साक्षर, तो निरक्षर कितने होंगे 80%। महिलाएं कितनी साक्षर हैं 30%। अच्छा, और कितनी निरक्षर होंगी फिर 70%। अब आप लोग निरक्षर पूछा है तो आप लोग यहाँ पर निरक्षर का ही लिखिए, है ना। निरक्षर कौन, महिलाओं की संख्या बराबर निरक्षर महिलाओं की संख्या। तो क्या होगा, निरक्षर महिलाओं का प्रतिशत 80 है। महिलाओं का अगर हम लोग पहले पुरुषों को निकाले थे कितने निरक्षर पुरुष हैं, तो 5 का 80%, 5 का 80% आप लोग निकालिए। एक जीरो कट गया था 8 पंचे 40। आप देखिए एक ही जीरो कटा था तो एक अंक पर क्या लगा देंगे दशमलव। कहने का मतलब 4 ऐसे पुरुष हैं जो क्या है निरक्षर हैं, है ना। कहने का मतलब कुल पुरुषों की संख्या 5 का कितने लोग निरक्षर हैं 4 लोग। अब हम लोग निरक्षर महिलाओं की संख्या निकालेंगे। निरक्षर महिलाओं की संख्या तो 3, कितनी कुल महिलाएं हैं 3। निरक्षर कितना प्रतिशत है 70, तो 3 का 70%। एक जीरो कट गया 7 3 21, एक ही जीरो कटा था तो एक अंक पर दशमलव। इतने जो है महिलाएं हैं जो कि क्या है निरक्षर हैं। अब आप लोग लिखिए कुल महिला प्लस पुरुष निरक्षर संख्या। कुल निरक्षर महिला और पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 में जोड़ देंगे 2.1 तो कितना हो जाएगा 6.1। कितने लोग निरक्षर हैं। अब आप लोग जब लिखेंगे निरक्षर प्रतिशत बराबर तो लिखेंगे 6.1। टोटल कितने हैं 5 3 8% के लिए गुणे कितना 100। अब आप लोग इस दशमलव से डरिए नहीं, एक अंक पर दशमलव नीचे एक जीरो बढ़ा दीजिए, दशमलव काम खत्म। एक जीरो इसका, एक जीरो इसका। आप देखिए अगर इसको काटा जाए तो 4 दुनाई 2 चौक 8 हो गया और 2 पंचे 10। अब यक्षक का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 6 पंचे 30 और 1 पंचे 5 मतलब 305। 305 बटे में क्या है 4। कहने मतलब प्रिय विद्यार्थियों 305 को भाग कर देना है किससे 4 से। तो 4 सत्य कितना हो जाएगा 28। 10 में से 8 चला गया 4 आ गया। 5 आप लोग उतार लीजिए। अब 4 अच्छा यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, मैं देख रहा था कितने लोग बोर्ड को देख रहे हैं। 10 में से 8 चला गया 2 आ गया। 5 उतार लिया आपने तो 4 6 24 हो गया। 1 आ गया। अब इसको मैं लिख सकता था 76 सही 1 बटे 4%। ऐसा भी दे सकता था कि भैया 76.76 सही 1 बटे 4%। या एक स्टेप आप लोग और हल कर लीजिए, यहाँ दशमलव लगाइए 0 तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ 2 आ जाएगा। इस बार आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा, 0 बढ़ा दिए दशमलव लगाए ही है तो 4 पंचे क्या हो जाएगा 20। तो आ जाएगा आपका, आप लिख सकते हैं 76.25%। चाहे जो भी आपका उत्तर जो आया हो लिखिए। ठीक है, आशा करते समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है P का P प्रतिशत 36। कह रहा है यदि P का P प्रतिशत 36 हो, P का P प्रतिशत 36 हो तो P का 75% आपसे पूछा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं P का क्या होता है गुणा, अब P प्रतिशत बगल में नीचे क्या आ जाएगा 100 बराबर क्या है 36। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये 100 आपका इसके भाग में है, उधर चला जाएगा गुणे में। तो यहाँ P का गुणा P से होगा क्या हो जाएगा P स्क्वायर हो जाएगा। और उधर क्या हो गया 36 गुणे में क्या हो गया 100। जैसे इधर स्क्वायर होगा तो इस पर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, है ना। अब रूट का मतलब ये होता है कि
इसके अंदर जो भी संख्याएं दी गई हैं उनको दो समान संख्याओं में, दो ऐसी समान संख्याओं में तोड़िए ताकि वो संख्या प्राप्त हो जाए। तो आप लोग देखिए पी स्क्वायर बराबर 36 को मैं कह सकता हूँ क्या 6 गुणे में 6, और इसको मैं कह सकता हूँ 10 गुणे में 10। अरे भाई 10 दाम 100 और 36। अब इसका स्क्वायर कट जाएगा, इसका एक 6 कट जाएगा, इसका एक 10 कट जाएगा। अब ये 6 बाहर हो गया और ये 10 बाहर हो गया। तब P बराबर क्या आ गया 6 गुणे 10, कहने का मतलब P बराबर आ गया 60। कितना आ गया P बराबर 60 आ गया। अब उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने P का 75%, कहने का मतलब P बराबर हम लोगों ने निकाल लिया क्या 60। 60 का 75% आप लोग नहीं निकाल पाएंगे, एक जीरो कट गया, 6 पंचे 30 के क्या हो गया शून्य, हासिल आया 3 और 6 सत्ते 42, 42 3 45, एक ही जीरो कटा था, एक अंक पर दशमलव, कहने का मतलब हमारा आंसर क्या आ गया 45। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा 45। 45 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस सवाल का। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही। आगे फिर अगले पार्ट में थोड़ा सा आप लोग लाइक जरूर किया करिए, कमेंट कर दिया करिए, है ना। बड़ी मेहनत लगती है।